अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर आपको ईद उल फितर के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आपने ईद पर वो सारी खुशियाँ सेलिब्रेट की होंगी जो मुसलमान को करनी चाहिए और जिस तहजीब और सलीके से करनी चाहिए वैसे ही की होंगी। मैं समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर रमज़े हस्ती रमज़ान ट्रांसमिशन जो पेश की गई उसको आप सब ने बहुत पसंद किया, उसकी बहुत पजीराई की और जो नए नात खानान हजरात को इंट्रोड्यूस करवाया गया इस पर उनकी हौसला अफजाई आपने बहुत की। और ईद के बाद अब सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जब तक ज़िंदा रहना है, जब तक सांस है, अगर नात का जिक्र नहीं करना, नात की बात नहीं करनी तो क्या ज़िंदगी गुजारनी, क्या ज़िंदा रहना और क्या उसमें जिंदगी में चाशनी क्या हो सकती है कि अगर नात ही का जिक्र ना किया गया। नाज़रीन, आज मैं चंद अहम बातों पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ बातें आपसे शेयर करनी है और कुछ सवालात हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके सामने रखे जाएं और कुछ मेरी ख्वाहिशात हैं आप लोगों से जो मैं शेयर करना चाहता हूं। कारी ज़ुबैद रसूल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका जिक्र अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा क्यों किया गया और क्यों किया जाता है और क्यों किया जाएगा। मैंने रमज़ानुल मुबारक में भी ये बात की, मैं फिर करना चाहता हूँ। देखें, कारी ज़ुबैद रसूल एक इस्तियारा है नात खानी की तारीख में, अदब का, तहजीब का, तमद्दुन का, शाइस्तगी का, करीने का, सलीके का, विकार का। उन्होंने जिस तरह नात पढ़ी, नात खान को वैसे ही नात पढ़नी चाहिए। उन्होंने जो रंग अपनाया, जो ढंग अपनाया, नात खान को वैसा ही रंग अपनाना चाहिए। और जो पैगाम छोड़ा कि सिर्फ 36 बरस की ज़िंदगी गुजारी, आज तक लोग उनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं, किस तरह याद करते हैं और किस लहजे में याद करते हैं। यानी एक नात खान ने जो नात पढ़ी और जिस तरह पढ़ी, उसके बाद उनकी पढ़ी हुई नात कोई वैसे पढ़ नहीं सकता। यानी किसी ने कोशिश भी की है तो वो रंग अपना नहीं सका, क्योंकि वो गुदास जो अल्लाह ताला ने कारी साहब को अता किया था वो किसी और को अता नहीं हुआ। अब जानते हैं सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब से मेरा कैसा ताल्लुक है, मेरी कैसी वाबस्तगी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आज भी मुस्तहकम है। सैयद मंजूरुल कौनैन साहब ने जो नात खानी का उसलूब अपनाया और जो रंग अपनाया, वही एक रोल मॉडल है आने वाले लोगों के लिए। वो इस तरह रोल मॉडल है कि जिस तरह कोई निसाब होता है, किसी भी चीज़ का एक निसाब मुतय्यन कर दिया जाता है और उस निसाब में से ही जाविये और ज़ाब्ते तख्लीक किए जाते हैं जो आने वालों को राह दिखाते हैं और आने वालों को पढ़ाए जाते हैं कि आपने इसको देखकर अपने समत को आगे बढ़ाना है। तो सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब, उनसे जो मेरी कल्बी ताल्लुक है और जो मेरी उनसे अकीदत है वो आप सब जानते हैं। तो मैं इन लोगों का तज़किरा क्यों करता हूँ, आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, और जितने बड़े लोग नात खानी की तारीख में गुजरे हैं, मैं उनका तज़किरा क्यों ज़्यादा करता हूँ। इसलिए ज़्यादा करता हूँ कि हम उन लोगों को बतौर इस्तियारा पेश करते हैं आने वाली नस्ल के सामने। हम ये कहते हैं कि जिस तरह इन्होंने काम किया, जिस तरह इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी है, उस तरह नात पढ़नी चाहिए, उस तरीके और सलीके से नात पढ़नी चाहिए। अब ये तो बुनियादी बात हो गई कि हम कारी ज़ुबैद रसूल का, सैयद मंजूरुल कौनैन का और इन लोगों का जिक्र अपनी नशिस्तों में क्यों करते हैं। अब एक सवाल है, क्या हम सारी ज़िंदगी लोगों पर एतराज़ करते रहेंगे? क्या हम उंगली उठाते रहेंगे? क्या हम तानाज़नी करते रहेंगे? देखें, बात यह है कि मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, मेरे हिस्से का क्या काम है, आपके हिस्से का क्या काम है। मेरे हिस्से ये बात आती है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे किसी शोबे का तालिब इल्म बनाया है तो मैं उसमें कोई काम करूं, उसमें कुछ काम करने का हक क्या अदा कर सकता हूं, कोशिश करूं कि मुझे इस चीज़ में क्या काम करना है, इस चीज़ में क्या काम करना है। अब अल्लाह ताला ने अगर अपने हबीब के सदके, जिनकी नात पर हम बात करते हैं, जिनकी नात का जिक्र करते हैं, उनकी बारगाह से कुछ अगर अता किया है तो मुझे ये देखना है कि इस शोबे में अगर जवाल आया है, इन्हितात आया है, तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। बजाय मैं ये कहूँ कि वो नात नहीं सही पढ़ता, वो नाच के नात पढ़ रहा है, जो महफिल नात में रस्म चल पड़ी है पैसे निछावर करने की, नोट निछावर करने की, और जो दीगर मसाइल आए हैं इस शोबे में, तवाज़ुन नहीं रखा गया, एक पलड़े को इस तरफ कर दिया गया, एक पलड़े को उस तरफ कर दिया गया, और दीगर जो शोबदाबाजियाँ नात खानी में और महफिल नात में आई हैं, क्या हम उन्हीं को ही हाईलाइट करेंगे?
नहीं, हमें सिर्फ उसको हाईलाइट नहीं करना, अपना किरदार सामने रखना है, अपने काम को सामने लेके आना है कि हम किस तरीके से उसका रद्द कर सकते हैं, हम उसका अल्टरनेट क्या दे सकते हैं। हम उसका अल्टरनेट इस तरह कर सकते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सामने लेकर आए। ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं हो रहा, और आपने इसका अमली सबूत अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर रमजानुल मुबारक में देखा है कि ऐसा नहीं है कि अच्छा पढ़ने वाले नात खान नहीं है, उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती, उनको सामने नहीं लाया जाता, उनको मराकिज में जो सर निकाले हुए नात खान है, जिनको बहुत बड़ा नात खान तस्वुर कर लिया गया है, वो आगे नहीं आने देते हैं। बहुत अपनी वो गिरोह बंदियां बनी हुई हैं, सियासी गिरोह बंदियां, और क्या कुछ हो रहा है इस शोबे में। तो हमें उसी को तो हाईलाइट नहीं करना, हमें अपने हिस्से का काम करना है कि हम उनको सामने लेकर आए, हम उनको सामने रखें कि भाई ये भी हो रहा है काम, इनको देखें आप। और सैयद मंजूरुल कौनैन के चाहने वाले कितने हैं, आजम चिश्ती के चाहने वाले कितने हैं, नज़ीर निज़ामी के चाहने वाले कितने हैं, असनाउल्लाह भट्ट के चाहने वाले कितने लोग आज भी जिंदा, आज मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मौजूद हैं, मज़ाफ़ात में जाकर देखे लोग इनका तज़किरा कैसे करते हैं। और कारी ज़ुबैद रसूल शहीद के चाहने वाले तो बेतहाशा मौजूद है, जो उनकी नात सुनकर रो पड़ते हैं, जो उनका नाम सुनकर रो पड़ते हैं। तो क्या हम सारी जिंदगी उन्हीं लोगों को ताने मारते रहेंगे कि वो ये कर रहे हैं? नहीं, हम क्या कर रहे हैं, चले वो तो वो कर रहे हैं, उसके मुकाबले में या उसके रद्द में हमने क्या किया, हमने क्या काम किया अमली तौर पर। तो हमें अपना काम करना है। अब बात यह है कि मैं अपना काम क्या कर रहा हूं। मैं अपना काम ये कर रहा हूं कि जो नया टैलेंट है, जो मशहूर लोग तो हैं, सारे मेरे दोस्त अहबाब हैं, सब मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ऐसे लोग जो नौजवान हैं और नया टैलेंट है और अच्छा काम करते हैं, उनको सामने लेके आना है, उनकी पजीराई करनी है, उनकी हौसला अफजाई करनी है। तो अल्लाह के फजल से ये काम हो रहा है अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर, और इंशाल्लाह होता रहेगा। नए से नया टैलेंट, नए से नए लोग मैं लेकर आता रहूंगा। और अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो नात खानी का शऊर रखने वाले लोग हैं, बाशऊर लोग हैं। मेरा सवाल अब उनसे है, आप लोगों पर क्या फर्ज है, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है। आप लोगों की यह जिम्मेदारी है कि जो संजीदा लोग हैं, जो अच्छा पढ़ने वाले लोग हैं, जो अच्छी नात पढ़ने वाले लोग हैं, आप उनकी नातों को शेयर करें, आप उनकी वीडियोस को शेयर करें, आप उनके लिंक्स को शेयर करें। और जहां जहां ऐसा सुनने वाले लोग हैं, उनको प्यार से, मोहब्बत से कायल करें, बताएं कि भाई ये नात है, इस तरह भी पढ़ी जाती है नात, इस तरह भी सुनी जाती है नात, इस तरह भी कही जाती है नात। आप अपनी मैं तो अपने हिस्से का काम कर रहा हूं अल्लाह के फजल से, आप अपने हिस्से का काम करें। क्या आप अपने हिस्से का काम करें? सोशल मीडिया पर आप वीडियोस के लिंक शेयर करते हैं। अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर रोज़ एक ऐसी वीडियो डलती है, मुझे सवाल आता है कि आपकी वीडियोस के व्यूज़ जो है वो मिलियंस में क्यों नहीं जाते। तो मैं कहता हूं कि मिलियंस में जब सैकड़ों देखते हैं लोग, हजारों देखते हैं लोग, तो मिलियंस में भी जाएंगे व्यूज, मिलियंस में भी व्यूज जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। जो हसनात की या किसी भी चीज की असल होती है, हकीकत होती है, वो पेचीदा होती है, उस पर वक्त लगता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उस पर वक्त लगता है। और मुझे जो करीब से जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरह मेहनत कर रहा हूं अपनी टीम के साथ। जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं वो मेरे साथ बराबर का इस मेहनत में शरीक हैं, और हम सब मिलकर लगे हुए हैं कि नहीं, हमने सिर्फ तानाजनी नहीं करनी, हमने काम करना है, और हम अल्लाह के फजल से कर रहे हैं। आप लोग अपने हिस्से का काम करें कि बजाय सिर्फ तानाजनी करने के, बजाय सिर्फ लोगों पर उंगलियां उठाने के, आप ये चीजें उनके साथ शेयर्स करें। मिलियंस में व्यूज जाएं, बिलियंस में व्यूज जाएं, नथिंग मैटर। अभी ये चीज मुझे इसका वो नहीं है। अभी मुझे ये कि मुझे अपने हिस्से का काम करना है, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, कुदरत अपने हिस्से का काम करेगी। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, आप लोगों को अपने हिस्से का काम करना है, सबको अपने अपने हिस्से के काम करने हैं। अब मैंने ये शेर रमजानुल मुबारक की भी किसी ट्रांसमिशन में बोला था कि अपने बेनूर चरागों को ज़िया दी जाए,
अपने बेनूर चरागों को ज़िया दी जाए, ना कि हमसाये की किंदील बुझा दी जाए। जो अपने अंदर बेनूर चराग है उनको रोशन करें, उनको उजला करें, उनको मुसफ़ा करें, ना कि कहीं और रोशनी चल रही है तो उसको मदम कर दें, उसको कम कर दें। ऐसा नहीं है। आप अपने हिस्से का काम करें, मैं अपने हिस्से का काम करता हूँ, और इंशाल्लाह कुदरत अपने हिस्से का वो काम करेगी कि दुनिया देखेगी। मैं मायूस नहीं हूँ। देखिए, जब इतना अच्छा टैलेंट आप लोगों के सामने आया है तो इसमें मायूसी वाली बात है? मायूसी वाली बात नहीं है, काम करने वाली बात है। और काम करने वाली बात यह है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं आप उसको शेयर करें, उसको लोगों के साथ शेयर करें, अपने हल्का अहबाब में, व्हाट्सएप, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के लिंक्स को शेयर करें, ताकि इसके व्यूज़ जब दुनिया देखे तो उनको पता चले कि अच्छी नात सुनने वाले लोग जिंदा हैं, थोड़े भी नहीं हुए, कम भी नहीं हुए, ज़्यादा हैं और दूसरे लोगों से। तो ये एक ऐसा पैगाम था जो मैंने सोचा कि ईद उल फितर के फ़ौरन बाद आपसे इसको शेयर किया जाए। और अब इंशाअल्लाह ताला एक वीडियोस का नया सिलसिला अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर आप देखते जाएंगे, जो आए रोज़ पहले से बेहतर होता चला जाएगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि हर आने वाले दिन को मैं मध्य रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ऐसा यानी इस तरीके से गुजारूं कि अदब और सलीके का जो पैगाम हमें दिया गया, हमारे बड़ों ने दिया, हमारे घर की तरबियत है, और जिन असातिज़ा इकराम के पास हम बैठे हैं, कुछ सीखने का मौका मिला है, वो हम अपनी अगली नस्ल को और अपने हमअसर लोगों से उसको शेयर करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम पैगाम था, और इसको आप लोग इस वीडियो को भी जो मैंने अब ये पैगाम दिया है, जब आप सुने तो इसको ज़रूर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने अहबाब से शेयर करें, और अपनी अपनी इसको ज़िम्मेदारी समझें। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें। जब हम सब मिलकर अपना अपना काम करेंगे तो इंशाअल्लाह जो कुदरत अपना काम कर रही है वो भी होता चला जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम हाजिर हैं, तो कैसे हो सकता है? रात का शेर पढ़े बगैर इस अपनी वीडियो को ख़त्म करें। ए बादे साज़गार मुझे छोड़ कर ना जा, ए बादे साज़गार मुझे छोड़ कर ना जा, मैं भी हूँ मुश्ते खाक मदीने की राह की। इसके साथ ही अपने मेज़बान अरसलान अहमद अरसल को अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस पैगाम को और इस वीडियो को आपने कैसा पसंद किया और इसके बारे में क्या राय कायम की। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।